कराची वालों, बारिश के इम्तिहान और भी हैं। बादल फिर फट पड़े। एमएचना रोड, सदर, गुरु मंदिर, लियाकताबाद, करीमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर भीग गए। कुरंगी, लांडी, मलीर, सुरजानी, नॉर्थ कराची और नागन चुरंगी में भी बरसात। मुताबिद सड़कों पर दोबारा पानी जमा। एमएचना रोड पर गटर उबल पड़े। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में तुगयानी घर बह गए। हमारा घाट डूब गया, सारा नुकसान हो गया। 15-20 साल की मेहनत ज़ाया हो गई है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, तमाम जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं, यार मोहम्मद गौर करें। भाई हमारा घर भी गिर गया और हमारे घर पे 2 रक्शे थे जो मैंने किश्त पे लिए थे पटेल पड़े से। वो 50,000 नगद, 10,000 महीना, 2 रक्शे थे हमारे। वो बाहर से जो है चले गए। कराची में कयामत का मंजर। मलीर नदी में सुखन पर बंद टूट गया। आबादी ज़ेरे आब। लोगों को छतों पर पनाह लेना पड़ी। सुरजानी टाउन के कई इलाके 4 रोज बाद भी ज़ेरे आब। नाज़माबाद के अंडरपासेस स्विमिंग पूल में तब्दील। कुरंगी कॉजवे बंद। बारिश से डैम भरने लगे। अब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई। मजीद पानी आने पर इखराज शुरू हो जाएगा, जिससे लाखों गैलन पानी समंदर बुर्द हो जाएगा। हैदराबाद में बारिश हुई और इंतजामिया सो गई। तीसरे रोज भी नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। अवाम को सख्त परेशानी का सामना। निकासी आब के लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बारिश के बायस ठट्टा और घारों के कई इलाके डूब गए। 3 दिन बाद भी घारों के न्याजी कॉलोनी से पानी ना निकाला जा सका। बदीन के कब्रिस्तान में भी हर तरफ पानी। इंतजामिया ने मसाइल से आंखें बंद कर ली। अंदरूनी सिंध में भी बारिश से तबाही। दादू की तहसील जोही में सैलाब। 200 से ज्यादा देहात दोबारा लपेट में आ गए। मकानात गिर गए। सांघर में बारिश सड़क बहा ले गया। बदीन के सैम नाले में शगाफ। फौजी जवान पहुंच गए। इमदादी काम जारी। डेरा बुगटी, पीर को और पहला वक्त में बारिश। नदी नालों में तुगयानी। चट डैम में दरार पड़ गई। करीबी आबादी ज़ेरे आब। लोगों की नकल मकानी। सिब्बी और गिरदो नवा में भी तेज बरसात। सड़कें और गलियां डूब गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिश। मुल्तान, सियालकोट, सांगला हिल और राजनपुर में नशेबी इलाके डूब गए। नाला काहा सुल्तान में तुगयानी। फसलों को नुकसान। जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, लाला मूसा और जहानिया में भी बरसात। जहलम में बारिश से सड़कें गलियां डूब गईं। नदी नाले बिफर गए। मंगला डैम बिफर गया। पानी का इखराज। दरिया जहलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दीना में फंसे 8 अफराद को 10 घंटे बाद बहिफाजत निकाल लिया गया। अपर चित्राल में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। रशकोल के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। लोगों की जमा पूंजी बह गई। 6 छोटे बड़े पुल सैलाबी रैले में बह गए। इलाके का जमीनी राबता मुनक़ता। मुल्क भर में तूफानी बारिशें 2 दिन जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रावलपिंडी के नाला लई में तुगयानी का खतरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने सुलेमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। डीजी नैब को हिदायत। शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। दामाद हारून अजीज की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी। बेटी राबिया और जवेरिया को पेशी की हिदायत। हुक्मरान नवाज की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत ने ही इजाजत देकर बाहर भेजा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत में कहा, एक धैले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। आप बेगुनाह हुए तो बरी हो जाएंगे। जज का जवाब। हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी। हमजा शहबाज को भी अदालत में पेश किया गया। मुल्क में कोरोना के 425 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में 6 अमवात हुई। 114 मरीजों की हालत नाजुक। एक्टिव केसेस की तादाद 8,803 रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादो शुमार जारी कर दिए। कोरोना से बचाव के लिए लाहौर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शहर के 8 मकामात पर मुतासरा अफराद को करंतना कर दिया गया। मुतासरा घरों पर कोई बोर्ड है ना सिक्योरिटी।
इलाका मकीन भी ऐसे अफराद से अनजान। पेशावर में सयाहत का फरोग, सफारी बसें तारीखी मकामात की सैर कराने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर से सर्विस शुरू होगी, सुबह 9 से दोपहर तक चलाई जाएंगी। तीन बसें होंगी जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, वो बसें टूरिज़म की। उन बसेस के ऊपर ये विज़िट होगा। सुबह 9 बजे से हम इसको प्लान कर रहे हैं शुरू करने के लिए, और बाय 1500 आवर्स जो कि 3 बजे तक हम इसको ट्रिप इसको कराएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले मूसलाधार बरसात की बात करेंगे। कराची में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। मलीर, गुलशन हदीद, गुलिस्तान जौहर, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद समेत तकरीबन पूरे ही कराची का बुरा हाल है। हर जगह पानी ही पानी है। मरकजी शाहराह में जिना रोड पर बारिश के पानी के साथ ही सीवरेज का पानी सड़क पर आने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। मलीर नदी में तुखियानी है, करीबी मकानात की छतें और दीवारें गिर गई हैं। मलीर में बदस्तूर पानी जमा है, लोगों ने अपने घर की छत पर पनाह ली हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद जावेद। डूबता कराची, बिलखते शहरी, बेहिस हुक्मरान, यह है कराची की बारिश कहानी। बरसात, अब्र रहमत और खुशी, लेकिन कराची की बारिश खौफ और तबाही। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। एम ए जिना रोड, सदर, गुरुमंदर, गोलीमार, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और 3 हट्टी पर बारिश के बाद पानी खड़ा है। शहर में जारी बारिश के बाइस मरकजी शाहराह एम ए जिना रोड पर सेवरेज का पानी आने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। सक्खन का बंद टूटा तो मलीर डूबा, इलाका मकीन अब तक छत पर पनाह गुज़ी। कोरंगी कॉजवे बदस्तूर बंद। शहर के शुमाल में भी हालात अच्छे नहीं। सुरजानी टाउन के कई इलाकों से 4 दिन बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। कल बारिश का छठा स्पेल और मेयर कराची वसीम अख्तर के ओहदे की मुद्दत एक साथ खत्म होगी। मेयर कराची की बेहतरीन अदाकारी देखकर ऑस्कर अवार्ड देने का अवामी मुतालबा जोर पकड़ रहा है। लेटर लिखे सबको, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। सिर्फ मेयर कराची ही नहीं, शायद उनसे भी बड़े अदाकार यानी सिंध के बड़े सरकार शाहाना अंदाज में निकले, फोटो सेशन करवाया, भाषण दिए और ये जा और वो जा। हवा का कम दबाव बहरे अरब पर बदस्तूर मौजूद है। महकमा मौसमियात ने आज से जारी बारिश की कल तक के लिए पेशगोई कर दी है। शहरियों में खौफ है। वो कहते हैं बारिश की तबाही से तो शायद वो बच जाएं, अल्लाह उन्हें इन कारों से बचाए। हब साल बाद पानी से भर गया। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश हो गई। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1 फीट रह गई है, जबकि हब नदी में आबाद रिहायशी स्कीम से खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार अली से। दीदार अली, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब नदी पुल पर। यहाँ पर हब नदी पुल पर 2 पुलें बनाई गई हैं कराची और हब को मिलाने के लिए। इस वक्त हब में बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जबकि ये जो हब नदी है यहाँ पर हब डैम जब भर जाता है तो यहाँ से पानी गुजरता है और दोनों पुलों को छूता हुआ यहाँ से जो पानी हब डैम से इखराज होता है इस स्पिलवे से, वो समंदर बुर्द होता है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हब नदी में हुकूमत बलूचिस्तान ने रेती बजरी के लिए लोगों को पट्टे पर यहाँ पर जो है वो ज़मीन अलाट की थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लोगों ने हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं, घर तामीर किए हुए हैं, तो मार्केटें बनाई हुई हैं। अगर हब डैम भर जाता है और स्पिलवे से पानी का इखराज शुरू हो जाता है तो ये पानी दोनों जो पुलें हैं उनको छूता हुआ गुजरेगा और यहाँ पर जो हाउसिंग स्कीमें बनाई गई हैं उनको भी अपने साथ बाकर ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इन
हब डैम भर जाए और यहाँ पर पानी आ जाए और जानी नुकसान का भी खदशा हो सकता है। जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे हब डैम के चीफ इंजीनियर एहतशामुल हक से। एहतशाम साहब, ये बताइएगा हब डैम में इस वक्त पानी की कितनी सतह है और कब तक गुंजाइश खत्म होने का इम्कान है? हाँ, इस वक्त लेवल है 338.5। तो ये 338.5 फीट यानी 6 इंच पानी हो रहा है, ठीक है जी। और इस वक्त बारिशें हो रही हैं, कैशमेंट में भी हो रही है और रिजर्वायर लेक एरिया में बारिश हो रही है। सर, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जारी है, ये जानना चाहेंगे जब हब डैम भर जाता है इसके बाद स्पिलवेज से भी पानी का इखराज शुरू हो जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? सूरत हाल ये बनेगी, पानी आपका स्टोर हो गया 3 साल के लिए। पानी कराची को भी और लसबेला डिस्ट्रिक्ट, पूरे लसबेला डिस्ट्रिक्ट को ये एक वाइट सोर्स है जिससे पानी मिलता है लसबेला डिस्ट्रिक्ट। उसको 3 साल तक पानी की परेशानी नहीं होगी और इंशाल्लाह ये 3 साल तक ये कैरी ओवर रिजर्वायर एक दफा फिल हो जाता है। इट लास्ट फॉर 3 इयर्स। अच्छा एहतशाम साहब, आपने कहा 3 साल तक ये पानी काम आ सकता है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हब डैम ओवरफ्लो हो जाता है जिसके बाद स्पिलवेज से भी पानी का इखराज हो जाता है तो आसपास की जो आबादियां हैं उनका क्या बनेगा? जी एहतशाम साहब। चीफ इंजीनियर एहतशामुल हक बात कर रहे थे, हब डैम के चीफ इंजीनियर थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कराची में मरकजी शाहरा एम ए जिन्ना रोड पर सीवरेज के पानी के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है, शहरी परेशान हैं। सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कराची में मानसून का सिलसिला तो जारी है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता शब जो सिलसिला शुरू हुआ हल्की बारिश का, ये ताहाल जारी है। कई घंटों से इस जारी बारिश ने शहर के बेशतर इलाकों में जलथल एक कर दिया है। सूरत हाल बेशतर इलाके ख़ास तौर पर नशेबी इलाके इस हालत में है कि वहाँ लोगों के घरों में पानी आ चुका है। लेकिन वो नशेबी इलाके मैं यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पे, जो कराची की सबसे मसरूफ़ और मारूफ शाहरा है, जिस पे एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लाख गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं। इस शाहरा की इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ एक जानिब बारिश का पानी तो मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि यहाँ इसके साथ सेवरेज का पानी भी मौजूद है, जो कि नुमाइश चौरंगी से शुरू होकर तिब्बत सेंटर के सिग्नल तक भरा हुआ है। इंतजामिया एक जानिब ये इस बात का दावा कर दी है कि उस बारिश का पानी तो साफ़ करते जा रहे हैं, लेकिन सेवरेज सिस्टम की तबाही की वजह से शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर इस मौसम में। जी, कराची के इलाके एम ए जिन्ना रोड, गुरु मंदिर और सदर समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश जारी है। सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा शहर भर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल सादिया, आज सुबह 7 बजे से ही बारिश का आगाज़ हो गया था। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। उसी के मुताबिक आज कराची के तमाम ही इलाके हैं जिनमें तेज़ बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है, चाहे वो गुलिस्तान जौहर हो, सरजानी हो, गुलशन इकबाल हो, नाज़माबाद हो, लियाकताबाद हो या फिर सदर एम ए जिन्ना रोड PF बेस फैसल या मसरूर हो। तमाम इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और ये बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 2 घंटे से जो बारिश जारी है वो ताहाल जारी है। तेज़ बारिश का सिलसिला, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बारिश और बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। और साथ ही साथ जब बारिश होती है तो शहर का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज हो जाता है। यही सूरत हाल हमें आज भी नज़र आई है कि तेज़ बारिश की वजह से कई फीट पानी सड़कों पर एक मरतबा फिर जमा हो गया है। पहले तो ये सामने आता रहा कि नशेबी इलाके चूँकि ज़्यादा मुतासिर थे, उन नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब अहम शाहराहों पर भी कई फीट पानी है। हमने देखा कि सड़क पर जो ट्रैफिक है उसको चलने में दुश्वारी का सामना है, मुश्किलात का सामना है और कई फीट गाड़ियाँ भी हमें ज़मीन में नज़र आई कि ऊपर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तहद निगाह तक जो है वो अहम शाहराहों पर भी पानी नज़र आ रहा है, लेकिन कुदरती तौर पर अगर बारिश रुकती है तो ये पानी जो है इसकी रसाई हो जाती है। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि बेशतर अहम शाहराएँ जो है वो इस वक्त पानी में डूबी हुई नज़र आती हैं। इस वक्त भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है।